हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम उन सुपर हीरोज़ की बातें करेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सेकंड भी नहीं लगाते और वो चाहे तो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ जाकर हमारे टाइमलाइन की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, यानी सुपर हीरो की टाइमलाइन की। फास्टेस्ट सुपर हीरो की लिस्ट में मैंने मार्वल और डीसी दोनों से ही कैरेक्टर्स को रैंक किया है। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिस्ट में फास्टेस्ट सुपर हीरो से मेरा मतलब है जो स्पीड भाग सकते हैं या फिर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, दोनों ही इंक्लूड किए हैं, यानी फास्टेस्ट ट्रैवलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 नंबर पर आते हैं नाइट क्रॉलर, जो एक्समैन में हमने देखा था। नाइट क्रॉलर जिसे हम लास्ट मूवी एक्समैन द डार्क फिनिक्स में देख चुके हैं, जहां वो एक स्पेस क्राफ्ट से क्रॉलर फास्टेस्ट सेलिंग पोर्टर में से एक है। नेक्स्ट 9 नंबर पर आते हैं थॉर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, थॉर जिसे हम इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर के मिलते ही उसे बाइफोर्स का भी एक्सेस मिल गया था। दोस्तों, बाइफोर्स वो चीज़ है जिसे ओडिन और उसकी आर्मी लिटरली कहीं भी जा सकती है पूरे 9 रियल्स में। और इन्फिनिटी वॉर में थॉर, रॉकेट और ग्रूट को लेकर बाइफोर्स की मदद से और निवेडेलर से लेकर वकांडा पर आ जाता है, जिसे कुछ ही समय लगता है। नेक्स्ट 8 नंबर पर आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। दोस्तों, रिसेंटली इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल पावर्स को देखा। पिक्चर देखना, डिलेटेड सीन्स में तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की हेल्प करना, ये सब हमें स्पेसिफिकली इन्फिनिटी वॉर में देखने मिले। और एवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप के बाद जिसे ब्लिप कहा गया है, वो सभी लोग जो धूल बन गए थे वो सभी वापस आ जाते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा टाइटन से पोर्टल बनाकर वॉर फील्ड में पीटर पार्कर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ आ जाते हैं। और साथ ही वॉन्ग और स्कूल के स्टूडेंट्स इस रिंग स्लिंग का यूज़ करके दुनिया के कोने कोने से सभी को अर्थ पर टेलीपोर्ट करवाते हैं। यहाँ दुनिया के कोने कोने से मतलब है दूसरे प्लैनेट से भी, जहाँ हमने योंडू के रेवेजर्स हॉवर्ड द डक भी देखे थे, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर्स को कई लेवल इंक्रीज कर चुके हैं और इसलिए हमने उन्हें टेलीपोर्टेशन में 8 नंबर पर रखा है। 7 नंबर पर आते हैं थैनोस। बेशक हमने थैनोस को मरता हुआ देखा था मेन टाइमलाइन में, जिसने सभी इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर की बजाई थी और आधे लोगों को धूल बना दिया था। इसी वजह से हम उसे हेट करते हैं। लेकिन एमसीयू में वो अकेला ही ऐसा शख्स था जो सभी इन्फिनिटी स्टोन को यूज किया था, जिसमें सोल स्टोन को तो किसी ने देखा भी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा हमने देखा थैनोस स्पेस स्टोन का यानी टेसरेट का यूज़ करता है अपने आप को और अपनी टीम को टेलीपोर्ट करने के लिए, जैसे कि नोवेयर, वॉर्मियर, टाइटन, और फाइनली इन सभी जगहों पर कुछ ही पल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पर आते हैं डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन के पास इतनी पावर है कि वो पूरी अर्थ या पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये बंदा अलग ही लेवल का सुपर हीरो है जो अपने पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स रखता है। इसके पावर की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से आते हैं सब एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन, मैटर मैनिपुलेशन, शेप एंड साइज मैनिपुलेशन, फ्लाइट, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, क्रिएट लाइफ, ओमनीपोटेंस, ओमनी साइंस, रियलिटी मैनिपुलेशन और बहुत कुछ। ये बंदा खुद में ही एक यूनिवर्स है जिन्होंने अर्थ से मार्स तक की दूरी कुछ ही सेकंड्स में तय की थी। यहाँ पर टेलीपोर्टर्स की लिस्ट खत्म होती है, जहाँ हमने बड़े से बड़े टेलीपोर्टर्स पावर रखने वाले पर विलन और सुपर हीरोज़ की बात की। अब आते हैं स्पीडस्टर पर। तो 5th नंबर पर आते हैं क्विक सिल्वर, एवेंजर्स वाला। क्विक सिल्वर और उसकी बहन स्कारलेट विच हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखे, जहाँ क्विक सिल्वर एक स्पीडस्टर है। वांडा मैक्सिमॉफ दिमाग के साथ खेलती है। क्विक सिल्वर के पावर माइंड स्टोन से मिली थी, इसलिए शायद उसकी पावर एक्समैन वाले क्विक सिल्वर से कम है, क्योंकि एक्समैन वाला क्विक सिल्वर एक म्यूटेंट है। उसके पापा मैग्नेटो से मिले थे, इसलिए शायद वो इतना फास्ट है। लेकिन यहाँ क्विक सिल्वर का बुलेट से मर जाना हम फैंस को काफ़ी निराश कर देता है। लेकिन अब जब एक्समैन के राइट्स भी मार्वल वालों के पास आ गए हैं तो हमें क्विक सिल्वर जल्दी से दिख जाएगा। और क्या पता वांडा विजन सीरीज़ में हमें स्कारलेट विच कुछ ऐसा कर दिखाए जिसकी वजह से क्विक सिल्वर एग्जिस्टेंस में आ जाए। यहाँ कुछ भी हो सकता है और हम फैंस जब तक हमारे सामने कोई अपडेट्स ना आए अपनी फ़ैन थियरी को बनाते रहेंगे। 4th नंबर पे आते हैं सुपरमैन। हार्डकोर सुपरमैन फैंस ये जानते हैं कि सुपरमैन के पास भी सुपर स्पीड है, जिसे हम जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग में देख चुके हैं। जब सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग को ओवर पावर करता है तभी फ्लैश अपनी सुपर स्पीड में भागता है और सुपरमैन की स्पीड भी हमें दिखती है। और मूवी की एंडिंग में जहां फ्लैश और सुपरमैन रेस लगाते हैं, फैन उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम सभी फैंस को पता है कि फ्लैश ही जीतेगा। ये बात कॉमिक में कई बार साबित हो चुकी है। नेक्स्ट 3 नंबर पे है शज़म। शज़म को मैंने सुपरमैन से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि शज़म लिटरली एक गॉड है जिसके पास ओलंपियस के 6 गॉड्स की पावर है।
और उनमें से एक पावर है स्पीड ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी मदद से शज़ैम अपनी स्पीड से सुपरमैन को हरा सकता है। क्योंकि डीसी यूनिवर्स में सबसे ऊपर कॉस्मिक लेवल वाले, उसके नीचे गॉड लेवल पावर वाले कैरेक्टर्स आते हैं, और शज़ैम मूवी में स्पीड की थोड़ी झलक दिखलाई गई है। सेकंड नंबर पर आते हैं क्विक सिल्वर एक्समैन वाला। क्विक सिल्वर एक्समैन वाला बहुत फास्ट है। वो इतना फास्ट है कि बुलेट को भी डॉज कर सकता है, ना कि एवेंजर्स वाले की तरह। हालांकि क्विक सिल्वर को एक्समैन डार्क फिनिक्स में बस कुछ ही सीन्स के लिए दिखाया गया और उसे जीन ग्रे बड़ी आसानी से मार देती है, जिससे हम फैंस को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि क्विक सिल्वर की एंट्री एक्समैन में बहुत अच्छी दिखाई थी, पर उससे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। अब जब इसके राइट्स मार्वल वालों के पास है, तो हम सभी फैंस को क्विक सिल्वर के ट्रू फॉर्म को देखना चाहते हैं। पहले नंबर पर आते हैं फ्लैश। फ्लैश, लिटरली फ्लैश। हम सभी को पता है कि फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव है, जो फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि उसके पास स्पीड फोर्स का एक्सेस है, जो लिटरली उसे इतना फास्ट बनाता है कि वो भागते भागते पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकता है। हालांकि डीसीयू में फ्लैश के टाइम ट्रेवल वाले पावर्स को नहीं दिखाया है, पर जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में हमें फ्लैश और साइबॉर्ग को अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए बताया जाएगा। गाइस, मैंने ये रैंकिंग मूवीज़ में और टीवी सीरीज़ में देख के किए हैं, और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।